हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइयो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे सर कि हमने वेटनरी कर ली है और हम अब आपकी तरह ही मतलब फोर्स में आना चाहते हैं, या हमारे वेटनरी फील्ड के अंदर क्या क्या स्कोप है। मतलब हमने वेटनरी कर ली है, एएसटीपी एनिमल हस्बेंड्री कोर्स, वीएलडीए वेटनरी का जो है लाइव स्टॉक का वो कोर्स, पंजाब का, मतलब हमने ये कर लिया है। तो सर अब आगे क्या करें? सर वेटनरी डिप्लोमा कर लिया है, इसमें हमारा सर फ्यूचर बताइए, स्कोप बताइए क्या क्या है। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये जो वेटनरी स्टूडेंट हैं जो भी, उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप वेटनरी करते हैं उसके बाद में राजस्थान में एलएससी की वैकेंसी आती है, एएसटीपी 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होने के बाद है। उसके बाद में पंजाब में आती है आपकी वेटनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की। उसके बाद में उसमें पंजाबी चाहिए होती है दोस्तों, 10th में पंजाबी होना अनिवार्य है वहाँ। उसके बाद में जो आपका वीएलडी है, हरियाणा में वीएलडी की वैकेंसी आती है, एमपी में एवीएफओ असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर के नाम से आती है। उसके बाद में ये आपकी जैसे वीएलडी है, इसके अंदर सीईटी चाहिए होती है। एमपी वाली है वो कोई भी बंदा दे सकता है, 5% सीटें उसमें मतलब अलग के लिए होती है, अलग स्टेट के लिए होती है। तो दोस्तों ये वैकेंसियाँ तो आपकी यहाँ की हो गई, स्टेट की हो गई, अलग अलग स्टेट में सारे में आती है। जैसे अंडमान निकोबार में वेटनरी कंपाउंडर के नाम से आती है। उसके बाद में मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि आपके मतलब ये फोर्स में क्या कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बोलते हैं सर हमें आर्मी में जाना है ऐसे। तो देखो आर्मी में अगर जाओगे आप, इंडियन आर्मी की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पर आपकी वैकेंसी आती है नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की। उसके अंदर आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए होता है, उसमें सिर्फ आपको 12th पास उसमें पीसीबी चाहिए होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर वाले उसमें अलाउ नहीं है दोस्तों। तो उसमें उसकी भर्ती आती है, उसमें फिजिकल होता है, उसके बाद में रिटर्न वगैरह होके उसकी मेरिट छटती है। उसमें फिर आपको जो इंडियन आर्मी है वो खुद ही अंदर कोर्स करवाती है आपको, तो नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी होती है। बाकी आप डिप्लोमा बेस पे क्या क्या कर सकते हो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया है, अभी सर हम क्या करें, जैसे इस साल कई लड़कों का हुआ है, बच्चों का हुआ है, राजस्थान में किसी भी स्टेट में ले लो कि बच्चों ने किया है वेटनरी का, उसके बाद में सर हम आगे क्या कर सकते हैं। तो एक क्या है कि किसी ने कोलैबोरेट करके मेरी फ़ोटो के साथ में रील डाली थी, नेम प्लेट वगैरह बना के, तो उसका भी थैंक यू। मैं उस दोस्त को वैसे पर्सनल नहीं जानता हूँ, कोलैबोरेट किया था। तो उसी रील के बाद में मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई, काफ़ी मैसेज आए हैं लड़कों के, तो मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाया दोस्तों, लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आपको मैं फोर्स का भी बता देता हूँ कि सर वेटनरी का बंदा है, मेडिकल वाला है, वो फोर्स ज्वाइन कैसे कर सकता है। हमें भी वर्दी पहननी है, तो आपको वर्दी दोस्तों वो सपना आपका पूरा हो सकता है। उसके अंदर देखो आपकी एज क्राइटेरिया होता है कि आपका 25 साल से कम एज होना चाहिए। उसके बाद में आपको 3 साल की उसमें छूट मिल जाती है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाती है। मतलब OBC का बंदा है तो 28 साल तक ये सेंटर की भर्ती देख सकता है। उसके बाद में अगर SC का कोई बंदा है तो वो 30 साल तक देख सकता है। बट उसमें एक चीज़ ये है कि आपको अगर एज रिलैक्सेशन लेंगे तो जनरल ही फाइट करना पड़ेगा। जैसे OBC की अगर वैकेंसी आ रही तो उसमें आप इंक्लूड नहीं होगे। तो आपके पास में अगर आपकी 25 से कम है तो बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आपका मतलब चांस है कि फुल आपका सिलेक्शन होने के, क्योंकि उसमें आपको डबल बेनिफिट है, एक OBC की सीट का भी और एक जनरल की भी आपके पास रहेगी। तो उसमें तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कौन से डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसी आती है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या आपका होता है। आज कंप्लीट वीडियो है ये दोस्तों आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मैं सबके रिप्लाई नहीं दे पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन एक वीडियो बना देते हैं ताकि सभी भाई बहनों को इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे आप इसमें हर डिपार्टमेंट में आती है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे डिपार्टमेंट SSB, उसके बाद में BSF, ITP, CRPF, CISF और असम राइफल, इसमें सब में आती है। इसके अलावा एक वैकेंसी आती है दिल्ली लाइव स्टॉक एंड वेटनरी इंस्पेक्टर, जिसका अभी एग्जाम हुआ है। उसको वो भी एक तरह सिविल से है, वैसे स्टेट में होती है, वैसे यूटी की वैकेंसी है। बट जो डिफेंस जॉब है, ये जो मैंने साथ बताई है यही है, BSF, ITP, SSB, CRPF, CISF, असम राइफल, इनके अंदर आप जा सकते हो वेटनरी डिप्लोमा की बेस पर। तो इसमें आपको सबसे पहले तो 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों इसमें गौशाला वगैरह का नहीं चलता है, जो गवर्नमेंट से वेटनरी हॉस्पिटल हो उसका ले सकते हो, या बाद में कोई BVSC एंड AH का रखा हो डॉक्टर, उससे आप बनवा सकते हो। लेकिन उसमें उसके जो नंबर होते हैं, एडमिशन नंबर जो होते हैं वो उसमें होने चाहिए मेंशन उसके, और उसकी मोहर लगी होनी चाहिए, तो वो आपका वैलिड होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। क्योंकि कई लोग बना लेते हैं ऐसे गौशाला से, वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, वो आपका मान्य नहीं होगा दोस्तों फोर्स में। तो पहले तो आप 2 साल जिसने डिप्लोमा कर लिया वो एक्सपीरियंस ले लो, कहीं पेट क्लिनिक से ले लो, वहाँ जो डॉक्टर बैठता है वो लगा उसमें मोहर वगैरह कर देगा।
या कोई हॉस्पिटल से ले लो, मतलब डॉक्टर का होना चाहिए, आपकी किसी डॉक्टर के नीचे रह के आपने असिस्टेंट के रूप में 1 साल का कोर्स किया है। वो मैं फॉर्मेट वगैरह दे दूंगा, आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर लेना। बाकी अपन आगे बात करते हैं। तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12th पास बायोलॉजी हो, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर का भी हो जाता है। कई कई जगह दिक्कत आती है, डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर का इश्यू आता है, जैसे SSB में भी आता है उसका। तो लेकिन ये सोल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, उसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। उनको क्लियरिफाई करना पड़ता है कि सर हमारे स्टेट के अंदर जैसे राजस्थान में एग्रीकल्चर को भी वेटनरी कराई जाती है, साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा। हम जब भर्ती हुए हमें भी ये देना पड़ा था क्लेरिफिकेशन, क्योंकि उसमें ऐसे लिखा था नोटिफिकेशन में 12th पास विद बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो वो थोड़ा अलग मैटर हो जाता है। तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद में जैसे फॉर्म आते हैं, तो अभी BSF में लगातार 1-2 साल से भर्ती आ ही रही है, हर साल आती रहती है, मतलब 21 में आई, 23 में, फिर अभी जैसे मतलब भर्ती उसमें तो चलती रहती है, 2 साल में तो भर्ती आ ही जाती है कन्फर्म। बाकी और डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, ITP में भी अभी लगातार हर 2 साल से भर्ती आ रही है। बट SSB में बहुत लंबी 10 साल से भर्ती आती है, 12 में आई, उसके बाद में 2024 वाली थी, 23-24 में आई जो। तो मैं बता देता हूँ कि आपको उसमें आपका पहले क्या होता है। पहले जैसे फिजिकल होगा, फिजिकल में 1600 मीटर की दौड़ होती है। हेड कांस्टेबल वेटनरी की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट हवलदार भर्ती होने के लिए। कांस्टेबल की भी आती है SSB में, लेकिन वो मतलब उसमें 5 किलोमीटर रनिंग होती है, वो अलग हो गया, वो वेटनरी से रिलेटेड नहीं है, उसमें भी डिपार्टमेंट BCC कोर्स करवाता है। तो आपके लिए गोल्डन चांस ये वाली है, अगर आपने डिप्लोमा कर लगा तो अच्छी रैंक पर जाओ ना, तो इसमें डायरेक्ट हवलदार एंट्री के लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग होती है। उसके बाद में जैसे उसमें टाइम रहता है 6.5 मिनट का ऐसे कुछ, और उसके बाद में आपका जैसे मतलब वेट वगैरह है नॉर्मल, और एक हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, मैं बता देता हूँ। और ST वगैरह को छूट मिल जाती है इसमें 5% का कितना। और ये आपका जो बात करता हूँ मैं, जैसे कि BSF है, BSF में 165 सेंटीमीटर भी जनरल की हाइट चल जाती है। बट जो SSB वगैरह है, CRPF CI सब, इनमें सब में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपका जैसे फिजिकल हो गया, उसके बाद में आपका रिटर्न होता है, उसमें आपका वेटनरी सब्जेक्ट आता है। तो जैसे और ये ITP BSF इनका सिलेबस ये रहता है कि जैसे 100 नंबर का आता है पेपर, तो उसमें 50 नंबर की वेटनरी, 50 में मैथ, रीजनिंग, GK और हिंदी इंग्लिश ये आते हैं। बट जो SSB होती है उसका थोड़ा अलग पैटर्न है, उसमें 100 नंबर का टेक्निकल पार्ट जैसे वेटनरी आता है, उसके बाद में 50 नंबर होता है, उसके अंदर इट्स अदर सब्जेक्ट 10 मार्क का आता है, जैसे मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर के आते हैं, तो 150 नंबर का रहता है उसमें। तो दोस्तों इसमें आप जिस बंदे का, क्योंकि वेटनरी लगभग सबका सेम होता है, तो अगर आप इसी में जाना चाहते हो डिफेंस जॉब में, तो आपको पहले अपना मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी इंग्लिश से ये बढ़िया से करना पड़ेगा। जो बंदा इनको बढ़िया कर लेगा तो वो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वेटनरी वालों का, वेटनरी तो स्ट्रॉन्ग होता है सबका, बट ये मैथ, रीजनिंग वगैरह में थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो जिन बंदों का ये बेस्ट होता है ना, उसका कन्फर्म सिलेक्शन हो जाता है इन भर्तियों में। तो लेकिन इसमें सीटें बहुत कम आती है, ये भी बता देता हूँ मैं कि इसमें जैसे 18 सीट आएगी, 15 सीट आएगी, 10 आएगी, 4 आएगी, 3, ये इसमें सीटें आती हैं इस बार। लेकिन BSF में बहुत बड़ी भर्ती आई है, पहले 4 सीट आई थी, लेकिन बाद में 35 सीट और बढ़ गई 39। तो उन बच्चों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, उसमें 239 कैंडिडेट ही हैं फिजिकल पास, तो उनमें बहुत अच्छा मतलब रहने वाला है। अदर वैकेंसी की तुलना में बहुत कम कंपटीशन है उधर। लेकिन आप अगर इनमें तैयारी करोगे तो इनमें बहुत कम वैकेंसी आती है, 10, 15, 4, ये इतनी वैकेंसी आती है। तो एक तरह का रिस्क की काम भी है। बट इसमें जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में आपका DV और मेडिकल साथ में होते हैं इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में आपका पूरा होता है। चश्मे वाले दोस्त भी मेरे को कमेंट करते हैं कि सर हमारे चश्मा लगा हुआ है, तो भाई साहब आप लेजर करवा लीजिए। आपको 6/6 राइट हैंड तो चाहिएगा, जैसे राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड की आई 6/6 होनी चाहिए, और एक 6/9 तक चल सकती है, उसमें भी डॉक्टर पे डिपेंड करता है। बट मैं तो ये बोलूँगा कि दोनों आई 6/6 होनी चाहिए आपकी। बाकी टैटू वगैरह ये कुछ चलते नहीं है। मेडिकल की मेरी एक फुल वीडियो डाली हुई है, वो आप जाके देख लेना, मेरे वीडियो में मिल जाएगी। और उस मेडिकल हो गया, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आपका फाइनल मेरिट आता है। फाइनल मेरिट के बाद में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस होने में 1 साल भी लग जाता है कई डिपार्टमेंट में। कई में अगर रोजगार मेला पास में आ रहा है तो 6 महीने में कंप्लीट करा ली जाती है भर्ती। तो दोस्तों आपके पास में इतने डिपार्टमेंट है, लड़कों को पता नहीं होता है। मेरे पास काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर हमने वेटनरी कर ली, 2018 के पास आउट आई है, तो बहुत वैकेंसियाँ निकल गई उसके बाद में। तो अभी आपके आगे आने वाली वैकेंसी मैं बता देता हूँ, मेरे वीडियो पर मैं डाल दूंगा। ये मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। सारी वैकेंसियाँ मैं डालता रहता हूँ लगभग, जो डिफेंस की आती है। वेटनरी की हर एक
अपडेट वैकेंसी की आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों, जो भी आती है। तो आप सभी भाई बहनों की हेल्प होगी। बाकी आप अगर कुछ भी आपका क्यूरी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। मैं यूट्यूब पे ज़रूर जवाब करता हूँ, इंस्टाग्राम पे मान लो मैं इतना नहीं चलाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। बट मैं एक तो टेलीग्राम चैनल और जो आपका यूट्यूब के ऊपर ही मैं रिप्लाई कर देता हूँ, उनको मैं ज़्यादा देखता हूँ। तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन, किस पढ़ाई करें, क्या करें, अगला वीडियो किस पे लाना है, मैं आपको सब बता दूंगा। तो आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये वेटनरी स्टूडेंट के लिए है, जो वेटनरी कर चुके हैं और अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब ऐसे ही भाई, कोई फील्ड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपना कैसे भी कर रहे हैं। बट दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर आप तैयारी करो, 1 साल इस चीज़ को दे दो, तो आप इनमें सेलेक्ट हो सकते हो। बढ़िया मेहनत करो, जिसका फिजिकल भी बढ़िया है, शरीर भी ठीक है, हाइट भी पूरी है, और तो बंदे जाइए, देश की सेवा कीजिए। वर्दी लेनी है तो आपको बस पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। बाकी थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बता देना आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।